हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। their current feelings. So we have possibilities, free spirited, adventure, risks, obsession, infatuation, adoration, addiction, finality, farewells, leave behind, closure, divine feminine, yin feminine energy, exhaustion, depletion, drained, long journey. Conflict, loyalty, intimacy, okay, so we have clarity, chasing, second chance, cloudy judgment. Okay. डिवाइन मैस्कुलिन, सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। तो वी हैव अबैंडन्ड, ओपन हार्ट, होपिंग एंड ट्रैप्ड। सो होपिंग फॉर अ सेकंड चांस, ये इंसान डेफिनेटली सेकंड चांस चाहते हैं। कैमरा किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है आप में से किसी को। सो विद द फाइनलिटी कार्ड आई डू सी आपके पर्सन को समहाउ फील हो रहा है कि दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ द एंड। दे फील ट्रैप्ड। उनको ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप लोग एंटर हो चुके हैं, सिचुएशन ये फाइनल है, इट्स नेवर एंडिंग सिचुएशन। इससे कम बैक बहुत मुश्किल है। आई फील दे आर रियली होपिंग फॉर अ सेकेंड चांस, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। लेकिन ये इंसान 3D में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लाइक कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड, दे आर स्टक, दे आर जस्ट होपिंग एंड विशिंग कि काश सारी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान। So for some of you it was something very short lived with this infatuation card, but ज़रूरी नहीं है। फॉर अदर्स हो सकता है कि एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला आप लोगों का, बट स्टिल इट एंडेड पेनफुली। ऑब्वियसली देयर वाज पेन हेयर। सो आई फील कि इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ही ज़्यादा अनश्योर हैं, उनके जहन में क्लैरिटी नहीं है कि अभी उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। दे डेफिनेटली फील अबैंडन्ड, लोनली, they are very sad, definitely very sad. So let's see their current feelings, and thoughts.
their current feelings and thoughts. Wheel of Fortune, Ten of Pentacles. I feel कि मे बी आप में से किसी के पर्सन अकेले रहते हैं, नॉट विद फैमिली, दे लिव अलोन. शायद कहीं बहुत दूर अकेले रहते हैं, मे बी हॉस्टलाइज्ड हैं, या आप हॉस्टलाइज्ड हैं फॉर सम. We have Six of Wands, King of Cups, King of Swords, Ten of Wands. Okay, we definitely see here nervousness, depression almost. बॉटम पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. सो वी हैव स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस, एरीज, लीब्रा, एक्वेरियस. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आई डू फील कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, बट दे आर वेरी स्लो राइट नाउ. ये इंसान राइट नाउ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. ये इंसान बहुत स्लोली कोई एक्शन लेंगे, बिकॉज़ उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है. उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों के दरमियान सिचुएशन को. इसलिए इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे. सो आई डू फील कि काफ़ी टाइम लगेगा उन्हें आपकी तरफ आने में. सो दे डू मिस यू अलॉट. ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं. आई फील कि उन्होंने आपसे कोई बातें बोली जो बहुत ही सख्त थी, जो बहुत ही हर्टिंग थी, एंड दे विश के वो सारी बातें वापस ले सकते. दे विश के वो ये बातें आपसे ना बोलते जो वो बोल चुके हैं ऑलरेडी. सो उन चीज़ों का उनके दिल पे बड़ा बोझ है. और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. मे बी कुछ चीज़ें आपने उनको बोली, मे बी कुछ रियलिटीज़ आपने उनको बताई ज़िंदगी की, और वो उनके लिए बहुत हर्टिंग था, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उन बातों की कि काश वो बातें आपने ना कही होती. वो बातें उनके जहन में हैं. सो कुछ वर्ड्स थे जो उनके जहन में अभी भी घूम रहे हैं आपके, या मे बी आपके जहन में उनके कुछ वर्ड्स घूम रहे हैं. तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं. जिस तरह से चीज़ें एंड हुई आप लोगों के दरमियान, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है मे बी ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा इनको लगाव है, आपसे प्यार करते हैं, आपके वेल विशर हैं विद द किंग ऑफ कप्स. बट ऐसे लगता है कि जब भी एक्सप्रेस करने की बात आती है या जताने की बात आती है, वो हमेशा इस तरह से अपीयर होते हैं कि वो बहुत कोल्ड हैं. वो कभी भी राइट वे में, प्रॉपर वे में आप तक अपना लव, अपनी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर पाए हैं. हमेशा ऐसे ही अपीयर होते हैं कि जैसे बहुत कोल्ड हैं. उनके वर्ड्स बड़े हर्टिंग होते हैं. जो कुछ उनके दिल में जितना प्यार है आपके लिए, उस तरह से कभी दिखाया नहीं है उन्होंने. दे अपीयर वेरी वेरी कोल्ड, ऐसे लगता है, और दिल में ही रखते हैं अपनी फीलिंग्स. ये भी एक इशू नज़र आ रहा है. मे बी इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. सो आई डू फील कि उनके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ है, एंड दे नो एग्जैक्टली कि ये सब उनकी वजह से हुआ है. अगर वो शेयर करते, अगर वो ऑनेस्ट होते आपके साथ, अगर वो अपनी फीलिंग्स बोल लेते, आपसे डिस्कस कर लेते, तो शायद वो इतना ज़्यादा बैड फील ना कर रहे होते इस वक्त. सो आई फील कि दिस इज़ समबडी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप था, इट वाज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके साथ आपका रिलेशनशिप. इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग कनेक्शन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ समबडी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स्ड. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है.
बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है उनकी. दिस इज़ समबडी वेरी वेरी चैलेंजिंग. आई रियली फील आपका ये कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग था. फॉर सम ऑफ यू आई फील कि इस कनेक्शन को एंड आपने दिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो रहा था आपके लिए. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आपका उनके साथ चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. सो आप ही ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया. दैट्स वाई हमारे पास अबैंडन्ड का कार्ड आया था. लेफ्ट आउट उनको फील हो रहा है. यू वॉकड अवे बिकॉज इट वॉज नेसेसरी. उनके साथ चलना आपका बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था. यू हैड टू वॉक अवे. आपके पास और कोई चॉइस नहीं थी. ये इंसान ने आपको कोई चॉइस और दी नहीं, सिवाय इसके कि आप मूव ऑन कर जाते उनसे. सो आई फील कि ये इंसान के बहुत से प्रॉब्लम्स थे. आप ट्रॉमास भी कह सकते हैं. मे बी उनके बहुत से ट्रॉमास थे. ये इंसान बहुत अनहील्ड थे. बहुत सारी चीज़ें थी उनमें जो उन्होंने हील नहीं की हुई थी, और वो आपको अफेक्ट करी थी इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे. वेरी नेगेटिव वे. सो नाउ दिस पर्सन इज सैड एंड क्राइंग. डेफिनेटली आई फील लाइक कि वो रोए भी हैं. अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. क्या ये इंसान चेंज होंगे? क्या होगा नेक्स्ट? वी हैव 6 ऑफ कप्स. अभी वो आपको और ज़्यादा मिस करेंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. दे विल कॉन्टैक्ट यू. Judgment, realization and the hanged man. Definitely there is this realization major. कुछ ना कुछ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. इंसान आएंगे बहुत फास्ट. ये बड़ा एक अच्छा मैसेज आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हमारे पास पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत स्लो हैं. बट आई फील कि कोई रियलाइजेशन उनको हिट करेगी बहुत जल्द, जिसके बाद ये इंसान तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे. कुछ होने वाला है उनकी ज़िंदगी में. बस कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है जिससे उनको ये बहुत सडन रियलाइजेशन होगी और फिर आपको अप्रोच करेंगे. सो बॉटम पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. दिस इज़ यू. वाओ, वी हैव द स्टार. तो आपने बहुत हील किया है इस कनेक्शन की वजह से. लाइक आपके जो भी ट्रॉमास थे, जो भी आपके इश्यूज़ थे, उनको आपने हील किया है. बट ये इंसान बहुत ही अनहील्ड हैं. उनको बहुत सी हीलिंग करनी है अभी. आपने बहुत हील किया है और आप सेम ओल्ड साइकिल में नहीं फंसना चाहते हैं. आई फील आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर एनर्जी. यू जस्ट कीप डूइंग जो भी आप कर रहे हैं. सो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे बहुत फास्ट, बट कोई रियलाइजेशन उनको हिट करेगी. फिर ये इंसान तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे. सो लेट्स सी कि अगर अभी ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. अभी ये इंसान आपसे क्या कहेंगे. वी हैव टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. एडिक्शंस क्लाउडेड माई विजन. आई एम ट्राइंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर. तो मे बी ये इंसान को कोई एडिक्शंस थी लिटरली, कुछ बैड हैबिट्स. आई लुक एट माई फोन एवरी डे होपिंग आई वुड सी अ मैसेज फ्रॉम यू. I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So maybe उन्होंने ghost किया आपको. You are different from the rest. They didn't mean anything to me. I only want you. So they only want you. And then I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today. So ये इंसान, they are missing everything about you. But I just feel कि इंसान बहुत अनहील्ड. अगेन वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है. इंसान बहुत अनहील्ड थे, और कभी गोस्ट करना, कभी कुछ डिफरेंट चीज़ें. सो इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग कनेक्शन.
So bottom पर I am at crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. तो मे बी इंसान बहुत ज़्यादा सिंगल रहने के, लोनली रहने के आदी हैं. ये भी एक इशू हो सकता है. तो आपके लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, सूदिंग स्टिलनेस. आई रियली फील कि आप अपना सेंटर, अपना पीस फाइंड आउट कर रहे हैं. वी हैव एंकर इन सेल्फ. फाइंड योर सेंटर विद इन, remaining steadfast despite external storms. You are doing this already, I feel. फिर हमारे पास breakthrough, overcome obstacles and move beyond limitations, embracing new growth. I definitely see here कि आपकी ज़िंदगी का breakthrough है ये connection. जो भी आपने इसकी वजह से learn किया है, उसकी वजह से आप अपना better version है. Definitely. Enlightenment, gain deep understanding and insight, opening the door to new wisdom. And then self-awareness. Understand your inner needs and true feelings. So I do feel that you definitely understand now what you actually want. आपको surface level की चीज़ें नहीं चाहिए हैं. आप meaningful चीज़ें ढूंढते हैं, तलाश करते हैं. For some, maybe आप इस बात के बारे में aware नहीं थे. maybe आप इस relationship में इस वजह से थे क्योंकि आप lonely नहीं रहना चाहते थे. और अब आप बहुत ज़्यादा aware हैं कि आपको कैसा relationship चाहिए और अभी आप क्या चाहते हैं. So आपकी ये enlightenment हुई है. आपने काफ़ी कुछ learn किया है. आप बहुत ज़्यादा aware हैं अब. पहले आप इतने aware नहीं थे, बट अब आप हैं. So ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी फ्रेंड्स. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.